बड़े भैया कन्हैया मित्तल जी की वीडियो आई, वो वीडियो बहुत जेन्युइन है। मैं भैया का उस बात से पूरा समर्थन करती हूँ। मैं उस टाइम सिर्फ भजन गा रही थी, भजन गाते गाते ये एकदम से अचानक क्या हो गया मुझे खुद नहीं पता चला। आप ये कह दें कि संध्या तोमर ने गलत किया है, मैं उनके पैरों में नाक रगड़ के उनसे माफी मांगने के लिए तैयार। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ भजन गा रही थी वहां पे। जय श्री श्याम। 30 मार्च को बाबा का कीर्तन था, जो कीर्तन श्री श्याम संध्या संकल्प के सौजन्य से किया गया। ये कीर्तन सभी के सहयोग से हुआ ये कीर्तन, और इस कीर्तन में हमारे भैया, बड़े भैया देवेंद्र पुजारी जी भी आए थे, और उनके साथ हर्ष सोनी भैया जी भी आए थे। और मैं तमन्ना त्यागी को नहीं जानती हूँ, जो उनके साथ आई थी। मैं उनका परिचय बिल्कुल नहीं जानती हूँ कि वो कौन है, क्या है, मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ। प्लीज़ मुझे कोई कॉल ना करें बीच में, मेरा ये बाय कट हो रहा है। उस कीर्तन में भैया काफ़ी अतिथि आए थे हमारे, और देवेंद्र भैया भी आए थे, और उसमें सबका सहयोग हुआ। हमने सबका बहुत आदर किया, सबको आदर के साथ हमने बुलाया, सबका बहुत। ये आप लाइव में देख सकते हैं। ये बताओ मुझे, जब संध्या तोमर गा रही है, संध्या तोमर को तो कुछ पता ही नहीं है। लोगों ने बोल दिया कि राजनीति है, ये है, वो है। अरे अगर हमें राजनीति करनी होती तो हम क्यों बुलाते, और देवेंद्र भैया को ही क्यों बुलाते? कि अगर हमें उनके साथ राजनीति करनी थी तो हम उनको क्यों बुलाते? देखो, मुझे कोई टीआरपी नहीं चाहिए ना। मैं बाबा की बस छोटी सी बस नौकरी कर रही हूँ भजन गाने की। बस बाबा की इसी सेवा में लगा रहना चाहती हूँ। लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि संध्या तोमर हाईलाइट होना चाह रही हैं। देखो, मुझे हाईलाइट नहीं होना है। बड़े भैया कन्हैया मित्तल जी की वीडियो आई, वो वीडियो बहुत जेन्युइन है। मैं भैया का उस बात से पूरा समर्थन करती हूँ कि वो वीडियो बिल्कुल जेन्युइन है, जो भैया ने बनाया है। कि जिस भी लड़के ने ये हरकत की है उसको पकड़ के लाओ। मैं कहती हूँ पकड़ो। मैं उस टाइम सिर्फ भजन गा रही थी, भजन गाते गाते ये एकदम से अचानक क्या हो गया मुझे खुद नहीं पता चला। मैं बाबा श्याम की कसम खा के कह रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता चला कि एकदम से अचानक से हुआ क्या। जैसी ही लाइव भी है, प्रेमी जितने भी श्याम प्रेमी हैं सभी ने सिर्फ छोटी छोटी क्लिप देखी है, पूरा सच किसी ने नहीं जाना। छोटी क्लिप वो देखी। हाँ, मैं भी इस बात की बहुत निंदा करती हूँ कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। ये ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, देवेंद्र भैया को हमने समय दिया था शाम को 8:30 बजे। तो 8:30 बजे भैया का दोबारा फ़ोन आता है कि दीदी, हर्षित भैया का फ़ोन आता है कि दीदी अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप इतना कार्यक्रम शुरुआत करवाओ। उसके बाद हमने कहा चलो कीर्तन शुरू हुआ। 9 बजे कीर्तन शुरू हुआ भैया। 9 बजे कीर्तन शुरू होने के बाद हमने भैया को दोबारा कॉल किया कि भैया आप कितने समय में पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमने भैया को जोत सेवा के लिए बुलाया था कि चलो चुलकाना से आएंगे तो मोड़ छड़ी सबके सर पे लगेगी, तो सबका उद्धार होगा। तो भैया जी आए, हमारी जो वॉलंटियर स्ट्रीम लगी हुई थी, भैया का बहुत अच्छे से हमने आगमन किया। आए भैया बैठे, भैया ने जोत ली। उसके बाद भैया वहाँ पर जो हमने सोफे वगैरह बिछा रखे थे, भैया जाके वहाँ बैठ गए जी। 10:30 बजे भैया का आना हुआ। 10:30 बजे भैया का आना हुआ। 11 बजे भैया बोलते हैं, संध्या जी हमारे साथ एक तमन्ना नाम के सिंगर आई हैं, आप उनको गवा दो। मैंने कहा ठीक है। तो हमने तमन्ना जी को माइक दिया, 2 भजन उन्होंने गा लिए। उसके बाद भैया, जो मुझे सुनने में आया है, मैं भी सच नहीं जानती हूँ, मैं भी आप सभी की तरह हूँ। लोगों ने मेरा मुद्दा बना दिया। मैंने किया क्या है मुझे ये तो बताओ सब लोग, या मैंने हाथ छोड़ा है? मैं तो सिर्फ भजन गा रही हूँ। अगर मैंने ऐसा किया है तो आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं अपनी नाक रगड़ने को तैयार हूँ अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई है। मैं देवेंद्र भैया को ये भी बोलती हूँ कि भैया अगर बाबा को साक्षी मानते हैं, बाबा के दरबार में खड़े होके आप ये कह दें कि संध्या तोमर ने गलत किया है, मैं उनके पैरों में नाक रगड़ के
उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। आप बताओ तो सही। कार्यक्रम खराब हुआ है, कितने लोगों की फोन आ रहे हैं मेरे पास कि संध्या तोमर को बायकॉट करो। अरे किस लिए? मैंने गलत किया क्या है? कल एक मैसेज आता है कि फायरिंग करा दी। मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रही हूँ, मैं छत्तीसगढ़, आज मेरा छत्तीसगढ़ कीर्तन है। मैं यहाँ के प्रेमियों से सबके कॉल आ रहे हैं कि संध्या तोमर को मत लगाओ। संध्या तोमर ने किया क्या है? अगर संध्या तोमर ने गलत किया है तो आप संध्या तोमर के लिए प्रूफ लाओ, आपका जूता और मेरा सर, और इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकती हूँ। और देवेंद्र पुजारी भैया के बारे में जो सुनने में आया है कि उन्होंने बदतमीजी की है महिलाओं के साथ, अब वो बदतमीजी क्या की है या भैया जानते हैं, जो वहां पे प्रेमी बैठे थे वो जानते हैं। ऐसे ऐसे प्रेमी हैं जो वहां पर बैठे थे, आप उनकी बातों को तो सच मानोगे? 5,000 लोगों में से 1,000 प्रेमी तो वहीं का था, लोकल का, और प्रेमी सारे बाहर से आए थे। और जिसने 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 मारा है, आप उसको पकड़ो ना। मैं तो खुद कह रही हूँ उसने गलत किया है, उसको आप पकड़ो। पर मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो सब लोग? मैंने क्या गलत किया है? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ भजन गा रही थी वहां पे। अरुण भैया, जिम्मेदारी मेरी बनती है, माना मेरी बनती है। अगर आपकी माँ बहन बेटियों को कोई गलत बोलेगा, क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? आप सभी श्याम प्रेमी हैं, आप मुझे एक बात का जवाब दें। आपकी माँ बहन बेटियों को कोई गलत बोलेगा, क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? कीर्तन के बाहर हाथापाई हुई क्योंकि वहां कैमरा नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ भजन गा रही थी, मुझे खुद नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बस सुनने में मेरे भी यही आया है कि उन्होंने बदतमीजी की है। पिंटू भैया, मैं किसी का अनादर नहीं करना चाहती हूँ। मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं सिर्फ भजन गा रही थी, सिर्फ भजन। मेरे पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सिर्फ बाबा जानते हैं। अगर मैंने गलत किया तो प्रूफ ला के दो। आप सभी का जूता होगा, संध्या तोमर का सर होगा। मैंने गलत नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। और सारी सच्चाई देवेंद्र भैया ही जानते हैं। अगर वो बाबा को इतना मानते हैं तो उनसे कहो बाबा को साक्षी मान के सब सच बताएंगे। अगर वो सच में बहुत सत्य हैं, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती हूँ। गोविंद भक्ति झूठी नंबर 1। गोविंद भैया, शायद आप वही हैं जो मुझे चुलकाना में देवेंद्र पुजारी जी के ऑफिस में मिले थे, जो आप ही उनके बारे में बहुत अपशब्द बोल रहे थे, और आज आप ही ऐसे बोल रहे हैं। बिल्कुल प्रदीप गुप्ता भैया, मैं कह रही हूँ, अगर उन्होंने किसी लेडीज को छेड़ा तो वो सामने आएगी, वो लेडीज भी सामने आएगी। सबसे बड़ी बात, मैं खुद निंदा कर रही हूँ, जो उनके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है उनके साथ। मैं इस चीज की खुद निंदा कर रही हूँ। तो इसीलिए जिसको बायकॉट करना है बायकॉट करो। हम और आप कुछ नहीं होते हैं, करने वाला शाम, कराने वाला शाम। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, वीडियो सिर्फ इतना देखा है और देवेंद्र पुजारी भैया ने उस वीडियो को हाइड करा दिया है। आप सभी को विश्वास नहीं है। हेमंत भैया, रसधारा चैनल है जिनका, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो अब सिर्फ हाइड करा दिया गया है क्योंकि पूरी बात अभी किसी को ही आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगी
कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है। अभी मेरे पास जस्ट एक कॉल आया है कि संध्या जी आप छत्तीसगढ़ में हो, आज आपके साथ कीर्तन में कुछ भी हो सकता है। तो मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाबा जानते हैं। मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूँ। जब कर नहीं तो डर नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं सिर्फ भजन गा रही थी। मेरे पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिर्फ महिलाओं के साथ उन्होंने बदतमीजी की है। यही आपसे भी से कहना चाहूँगी, आप सच का साथ दें। बिना सच जाने आप कुछ भी ना कहें। जब आपको पूरा सच पता होगा तभी आप निर्णय लें।